नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं मई 2023 की वैकेंसीज, रिजल्ट और एडमिट कार्ड के बारे में। दोस्तों बिना किसी तरीके करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पर अगर बात कर ली जाए रिजल्ट की, तो यहाँ पर आर्मी अग्निवीर जो एग्जाम हुई थी अप्रैल 2023 में, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है 20 मई 2023 को। और दोस्तों आर्मी की जो वेबसाइट है, उस पर सर्वर अनअवेलेबल की थोड़ा इशू आ रहा है, लेकिन वो तो कुछ टाइम बाद सही हो जाएगा। और अगर आप लोग अभी भी रिजल्ट देखना चाहते हैं कि अभी आप जल्दी से जल्दी रिजल्ट देख लें, तो उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। और पीडीएफ लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और साथ ही इसी वीडियो के एंड में भी मैं आपको आर्मी की जो लिस्ट है उसका वीडियो डाल दूंगा, तो आप लोग अगर आ चाहें तो आपके रोल नंबर से उसे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर सेकंड रिजल्ट की, तो यहाँ पर आपको बिहार बोर्ड क्लास 12 का रिजल्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट, वेस्ट बंगाल के 10th क्लास का रिजल्ट, राजस्थान बोर्ड के 12th क्लास का रिजल्ट, आरएसएमएसएसबी वीडीओ 2021 का फाइनल रिजल्ट, राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट का 2023 का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, यूपीएससी एनडीए फर्स्ट रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और बाकी भी रिजल्ट की लिस्ट आपको शो कर दी गई है जो मई 2023 में रिलीज किए गए थे। अब दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर एग्जाम रिलेटेड के एडमिट कार्ड कब कौन सी एग्जाम के आ चुके हैं, तो यहाँ पर आपके एनटीए जेएनयू नॉन टीचिंग के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। साथ ही एनडब्ल्यूडीए के एडमिट कार्ड, राजस्थान एससी जेजेएनए क्लर्क स्किल टेस्ट जो था उसके एडमिट कार्ड, और यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन 2019 का डीवी टेस्ट जो होगा वो यहाँ पर होगा। राजस्थान पीटीईटी एनटीए सीयूईटी यूजी 2023 की एग्जाम सिटी और डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी, और एडमिट कार्ड आपको एग्जाम के पहले मिल जाएगा। साथ ही एमपीपीएससी की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड का मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके बाद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी जिसका बेसब्री से बहुत सारे लोगों को इंतजार था, वो है जेल बेरी और वन रक्षक की। उसके एडमिट कार्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं पोर्टल पर, और जिसकी एग्जाम यहाँ पर 25 मई से 20 जून 2023 तक चलने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर इन दो एग्जाम यानी कि एमपीपीएससी और फॉरेस्ट गार्ड के बहुत बड़ी वैकेंसी है एमपी के लिए, तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर होंगे एग्जाम्स के लिए। तो आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का एग्जाम अच्छा जाए और आप लोगों का सिलेक्शन भी हो। अब दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर और दूसरी एग्जाम्स के एडमिट कार्ड की, तो यहाँ पर बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमेन के एडमिट कार्ड, बीपीएससी एई सिविल आरओईओ के एडमिट कार्ड, यूपीपीएससी सिविल जज मेन एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएंगे केवीएस फाइनेंस के, और इसी के साथ साथ दूसरे एडमिट कार्ड भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपको डिस्प्ले पर शो कर दिए गए। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपकी कोई सी भी एग्जाम को मिस ना होने दीजिए। और दोस्तों इसी टाइप से और भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग आईटी से एडमिशन के फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर जल्दी मिल जाएगा, जिसके एडमिशन यहाँ पर 21 मई 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे गवर्नमेंट आईटी के लिए। तो और गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों आईटी साथ में ही होते हैं, तो यहाँ पर दोनों आईटी के लिए आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आप लोग गवर्नमेंट में प्रायोरिटी दीजिएगा, गवर्नमेंट को पहले डालिएगा, उसके बाद अगर आपका नाम नहीं आता तो आप प्राइवेट में डालिएगा। अब दोस्तों मेन चीज यहाँ पर बात कर ली जाए लेटेस्ट जॉब्स की मई 2023 के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए वैकेंसी की अगर बात करें तो दोस्तों अगर आप लोग एक टीचर हैं और आपने 2018 में एमपीटीईटी हाई स्कूल एग्जाम दिया था, और अगर आप लोग वहाँ पर क्वालिफाई हुए थे और या फिर आपने 2023 का टीईटी का फर्स्ट एग्जाम दिया था और आप लोग क्वालिफाई हुए, तो आप लोग यहाँ पर मेन एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करने की डेट आ गई है 1 जून 2023, यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है, जिसके फॉर्म यहाँ पर 18 मई 2023 को स्टार्ट हो गए थे। तो अगर दोस्तों आप लोग 2018 या फिर 2023 का आपका प्री क्वालिफाई है तो आप लोग यहाँ पर इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर पोस्ट की, तो यहाँ पर आपको टोटल 8720 पदों पर ये वैकेंसी देखने को मिलती है। और यहाँ पर दोस्तों अगर सब्जेक्ट वाइज देखी जाए, पोस्ट इंग्लिश में 1763 पोस्ट, संस्कृत में 508, मैथ्स में 1362, हिंदी में 509, बायोलॉजी में 755, और इसी टाइप से पॉलिटिकल हिस्ट्री और जियोग्राफी सोशियोलॉजी सभी की वैकेंसीज आपको डिस्प्ले पर शो कर दी गई है। तो आप लोग वीडियो को आराम से ध्यान से देखिएगा और आपके काम की डिटेल सारी देख लीजिए। अब दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर सेकंड वैकेंसी की, तो वो भी आती है एमपी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरफ से, जो कि है एमपी सेट की वैकेंसी।
तो दोस्तों यहाँ पर इसके जो फॉर्म स्टार्ट हुए थे वो 27 जनवरी 2023 को स्टार्ट हुए थे। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर म्यूजिक और इलेक्ट्रॉनिक साइंस के लिए या फिर मैथमेटिकल सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी के लिए फॉर्म डालने वाले थे और किसी कारण से नहीं डाल पाए या तो यहाँ पे आपके लिए लास्ट डेट दी गई है 19 मई 2023 से 5 जून 2023 के बीच। यहाँ पर आप लोग वापस से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोग रह गए थे तो अप्लाई कर दीजिए। और अगर बात कर ली जाए यहाँ पर एग्जाम डेट की, तो यहाँ पर इसकी एग्जाम डेट होगी 27 अगस्त 2023। तो अगस्त 2023 में यहाँ पर इसकी एग्जाम होने वाली है, जो कि है मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट MP सेट की एग्जाम। अब दोस्तों अगर बात कर ली जाए यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसी की, तो वो हमें मिलती है SSC की तरफ से, SSC CHSL 2023। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर 12th पास आउट हैं तो आप लोग इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट यहाँ पर 8 जून 2023 है। और दोस्तों SSC का सर्वर बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है लास्ट टाइम पर, और वैसे भी अभी बीच में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है SSC का सर्वर। तो आप लोगों को जैसे ही आप लोग नाइट में या फिर कभी भी आपको टाइम मिलता है तो जल्दी जल्दी इसका फॉर्म फिल करवा लीजिए। और अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है फॉर्म फिल करवाने में, तो आपको डिस्प्ले पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो कर दिया गया है, तो आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं आपकी SSC का ID पासवर्ड, तो भी आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। और दोस्तों हम लोग कोशिश करेंगे सभी के फॉर्म फिल कर पाए। अब दोस्तों अगर बात करनी जाए यहाँ पर एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर SSC CHSL का फॉर्म भरने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज आपकी 27 ईयर्स होना चाहिए। और अगर यहाँ पर आप लोग 27 साल से ज़्यादा के हैं और अगर SC ST या OBC कैटेगरी में आते हैं तो OBC में आप 30 साल तक और SC ST में 32 साल तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर जनरल या EWS में आते हैं तो ये फॉर्म 27 साल की एज तक फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर पोस्ट की, तो यहाँ पर आपको लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि LDC, जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट यानी कि JSA, पोस्टल असिस्टेंट PA, सॉर्टिंग असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट देखने को मिलती है CHSL के थ्रू। तो यहाँ पर आप लोग, ये अच्छी वैकेंसी है, आप अप्लाई जरूर करिएगा। और अगर बात कर ली जाए यहाँ पर सैलरी की, तो दोस्तों यहाँ पर 24-25 हज़ार से सैलरी स्टार्ट होती है, जो 60-65 तक जाती है। और सैलरी की जो डिटेल्स है दोस्तों आपको वीडियो में आगे भी देखने को मिल जाएगी और बाकी डिस्प्ले पर शो कर दी गई है। अब दोस्तों अगर बात कर ले यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसी की, तो वो हमारे पास आती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI की तरफ से, जिसमें आपको मिलता है ग्रेड B का पोस्ट, जो कि स्टार्ट हो चुकी है 9 मई 2023 से। और यहाँ पर इसकी एंड डेट रखी गई है 9 जून 2023। तो अगर आप लोग यहाँ पर ग्रेजुएशन है आपके पास तो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपका बैचलर डिग्री जो है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। और अगर आप लोग SC ST या PH कैंडिडेट हैं तो आप लोग 50% मार्क्स से भी यहाँ पर ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आपके पास बैचलर डिग्री में कम परसेंटेज है, 60% थे, और आप लोग यहाँ पर ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं, और अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है उसमें 55% मार्क्स हैं, तो भी आप यहाँ पर ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर SC ST PH कैंडिडेट हैं तो केवल अगर आप लोग पास हैं तो ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर बात कर ली जाए यहाँ पर पोस्ट की, तो पोस्ट दोस्तों यहाँ पर ऑफिसर ग्रेड B जनरल के लिए 238 पोस्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें यहाँ पर जो मैंने एलिजिबिलिटी बताई है वो लगेगी। और अगर आप लोग इससे ऊपर वाली पोस्ट ऑफिसर्स ग्रेड B DEPR के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पर आपको उसके लिए 38 पोस्ट पर वैकेंसी देखने को मिलती है। और अगर यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो मास्टर डिग्री आपकी इकोनॉमिक्स या फिर फाइनेंस में होना चाहिए, या फिर PGDM या MBA किया हुआ होना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर बात करें ऑफिसर्स ग्रेड B DSIM की, तो यहाँ पर आपको 31 पोस्ट देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपका मास्टर डिग्री स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स से कंप्लीट होना चाहिए और मिनिमम 55% मार्क्स आपके होना चाहिए। और SC ST कैंडिडेट के 50% मार्क्स यहाँ पर कंसीडर कर लिए जाएंगे। अब दोस्तों की बात करें यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसी की, तो वो आती है इंडियन नेवी की तरफ से, जिसकी लास्ट डेट यहाँ पर 15 जून 2023 है। और दोस्तों यहाँ पर दोनों का चार्जेस तो सेम ही है SC ST OBC का। और अगर बात कर ली जाए यहाँ पर एज लिमिट की, तो दोस्तों यहाँ पर आपका बर्थ 1 नवंबर 2002 से 30 अप्रैल 2006 के बीच होना चाहिए, यानी 1/11/2002 के बाद का जन्म होना चाहिए और 30/4/2006 के पहले का जन्म होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और दोस्तों बात कर ली जाए यहाँ पर एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर आपका मिनिमम 12th क्लास पास आउट होना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों आपका फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, और साथ ही आपके पास केमिस्ट्री या बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अग्निवीर SSR का
जिसमें आपको 1365 पोस्ट मिलती है अग्निवीर एसएसआर के लिए। और अगर बात करें अग्निवीर एमआर यानी कि शेफ, स्टेवर्ड और हाइजीनिस्ट की पोस्ट जो निकलती है नेवी एमआर के लिए, वो वाली है मेट्रिकुलेशन लेवल के लिए, जिसमें आपको 100 पद देखने को मिलते हैं और यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी 10th क्लास रखी गई है। अब दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जिसमें आपके फिजिकल मेजरमेंट वगैरह हैं, तो यहाँ पर आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, 152 सेंटीमीटर होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए। और अगर बात करें यहाँ पर रनिंग की, तो यहाँ पर आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करना होगी 6 मिनट 30 सेकंड में। और महिलाओं को ये रनिंग जो है 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा कंप्लीट करने के लिए। अब अगर बात करें उठक बैठक यानी कि स्काउट्स की, तो यहाँ पर आपको 20 स्काउट्स लगाना होगी मेल कैंडिडेट को और 15 लगाना होगी फीमेल को, यानी महिलाओं को 15 और मेल को 20 स्काउट्स लगाना होगी। अब अगर बात करें यहाँ पे पुशअप्स की, तो मेल कैंडिडेट को 12 पुशअप्स लगाना होगी और बेंट नी सेटअप्स महिलाओं को लगाना होगी 10। और दोस्तों इससे जुड़ी हुई अदर डिटेल्स आपको वीडियो में आगे देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग लास्ट में जाकर देख लीजिएगा। अब दोस्तों अगर बात करें नेक्स्ट वैकेंसी की, तो वो हमारे पास आती है इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2023। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री आपका कंप्लीट है टेक्निकल स्ट्रीम से, यानी कि बीई बीटेक कंप्लीट है आपका, तो यहाँ पर आप लोग ये वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्लाइंग के लिए। और दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट होना चाहिए और 12th में आपके 60% मार्क्स होना चाहिए और मैथ्स फिजिक्स के साथ में, और मिनिमम 4 साल का आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इंटीग्रेटेड पीजी कोर्स होगा तो भी चल जाएगा। और यहाँ पर आपका एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट होना चाहिए, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स से। और दोस्तों यहाँ पर अदर डिटेल्स भी हैं, यानी कि बीकॉम वाले भी इसका फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी कि अगर आपके पास किसी अदर स्ट्रीम में है जो कि नॉन टेक्निकल से आती है, तो भी आप लोग यहाँ पर अकाउंट्स, फ्लाइंग, मेट्रोलॉजी और मेटरोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स के लिए ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसकी एलिजिबिलिटी आपको डिस्प्ले पर शो कर दी गई है। इसके बारे में डिटेल्स दोस्तों आपको कम्युनिटी टैब में भी दिख जाएगी, तो आप लोग दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग कम्युनिटी टैब में जाकर भी वैकेंसीज की डिटेल्स देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें, तो वो आती है बार्क की तरफ से, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से, जिसमें आपको स्टिपेंडरी, ट्रेनी और अदर वैकेंसी देखने को मिलती है। अब अगर बात करें यहाँ पर इसकी स्टार्ट डेट की, तो वो फॉर्म स्टार्ट हो गए थे 24 अप्रैल 2023 को और इसकी एंड डेट यहाँ पर रखी गई है 22 मई 2023। तो यहाँ पर ये वैकेंसी भी बहुत बढ़िया वैकेंसी है। अगर आपके पास डिग्री, डिप्लोमा, 10th 12th कुछ भी है और आईटीआई का डिप्लोमा है, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। अब अगर बात कर ली जाए यहाँ पर एज लिमिट की, तो यहाँ पर ट्रेनी कैट 1 के लिए 19 से 24, कैट 2 के लिए 18 से 22, ऑफिसर सी के लिए 18 से 35, साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए 18 से 30 और टेक्नीशियन बी के लिए 18 से 25 की एज लिमिट देखने को मिलती है। और अगर आप लोग एज लिमिट में रिलैक्सेशन देखना चाहें, तो यहाँ पर आपको SC/ST में 5 साल और OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब अगर बात कर ली दोस्तों यहाँ पर पोस्ट की, तो यहाँ पर आपको 4374 पोस्ट पर ये वैकेंसी देखने को मिलती है, जिसमें कैट 1 की यहाँ पर आपको 1216 यानी कि 1216 पोस्ट देखने को मिलती है, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी डिग्री, डिप्लोमा होना चाहिए आपका रिलेटेड स्ट्रीम में और मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। कैट 2 के लिए यहाँ पर 2946 पोस्ट देखने को मिलती है, जिसमें आपका क्लास 10th मिनिमम 60% के साथ कंप्लीट होना चाहिए साइंस और मैथ सब्जेक्ट में, और इसी के साथ आपके पास आईटी का डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में। और दोस्तों यहाँ पर इसकी रिलेटेड ट्रेड वाली जो डिटेल्स है वो डिस्प्ले पर शो कर दी गई है, जिसको आप लोग वीडियो को पॉज कर देख लीजिएगा। अब दोस्तों की बात करें यहाँ पर 12th लेवल से, तो आपके पास 12th के साथ 60% मार्क्स होना चाहिए कैट 2 के लिए। और अब बात करें यहाँ पर टेक्नीशियन ऑफिसर सी के लिए, तो यहाँ पर आपको 181 पोस्ट देखने को मिलती है, जिसमें आपका बीई, बीटेक या फिर मास्टर डिग्री मांगा गया है रिलेटेड स्ट्रीम में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। और साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए यहाँ पर आपको 7 पोस्ट मिलती है, जिसमें आपको बैचलर डिग्री साइंस में चाहिए, यानी कि BSc अगर आपके पास फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस या फिर न्यूट्रिशन में है, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर बार की लास्ट वैकेंसी है टेक्नीशियन बी ग्रुप सी की, इसमें आपको 24 पद देखने को मिलते हैं, जिसमें अगर आप लोग 12th क्लास पास आउट है विद 2nd क्लास एंड बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट के साथ, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों ये भी वैकेंसी बहुत बढ़िया है, यहाँ पर आपके पास 2 वीक बचे हैं, तो जरूर से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर दीजिएगा।
अब दोस्तों अगर बात करें नेक्स्ट वैकेंसी की तो वो आती है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से, जिसमें यहाँ पर इसकी स्टार्ट डेट थी 19 मई 2023 और इसकी एंड डेट यहाँ पर रखी गई है 8 जून 2023। तो अगर आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं, आपके पास बीएससी नर्सिंग किया हुआ है या फिर नर्सिंग का डिप्लोमा है आपके पास, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, तो भी आप लोग यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल का, यानी कि यूपी की वैकेंसी है तो आपके पास यूपी का स्टेट नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों अगर बात कर ली जाए यहाँ पर पोस्ट की, तो यहाँ पर आपको नर्सिंग के लिए टोटल 600 पोस्ट देखने को मिलती है। और दोस्तों इसकी अदर डिटेल्स आपको स्क्रीन पर शो कर दी गई है, जिसमें यहाँ पर जनरल को 240, ओबीसी को 160, ईडब्ल्यूएस को 60, एससी को 126, एसटी को 12, टोटल यहाँ पर 600 पोस्ट रखी गई है। अब दोस्तों अगर बात करें नेक्स्ट वैकेंसी की, तो वो आती है हमारे पास DFCCIL, यानी कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों इसकी वैकेंसी स्टार्ट हो गई है 20 मई 2023 को, यानी कि आज से स्टार्ट हो गई है और इसकी एंड डेट यहाँ पर रखी गई है 19 जून 2023। तो अगर आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं, यानी कि आपके पास डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में या फिर आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप लोग यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात कर ली जाए यहाँ पर इस DFCCIL की वैकेंसी की एलिजिबिलिटी के बारे में, तो दोस्तों अगर आप लोगों के पास यहाँ पर डिप्लोमा है सिविल या इलेक्ट्रिकल में, तो आप लोग यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको एग्जीक्यूटिव सिविल और एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की पोस्ट देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको 50 और 30 पोस्ट मिलेगी। और अगर दोस्तों इसी के साथ अगर आपके पास बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, बीकॉम, BBA, MBA, BCA क्लास 10th और 2 इयर्स अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ IT का इलेक्ट्रिशियन या फिर आपके पास वायरमैन या इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्टिफिकेट है, तो भी आप लोग यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट, अलग अलग वैकेंसी देखने को मिलती है, जिसकी यहाँ पर आपको टोटल 525 पदों पर ये भर्ती देखने को मिलती है, जिसमें यहाँ पर ये सभी एलिजिबिलिटी है जो मैंने आपको बताई है और वो भी आपको डिस्प्ले पर शो कर दी गई है, जो कि आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें नेक्स्ट वैकेंसी की, तो वो आती है झारखंड के लिए, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसकी स्टार्ट डेट है 25 मई 2023 और इसकी एंड डेट रखी गई है 24 जून 2023। अगर आप लोग दोस्तों झारखंड से, तो इस वैकेंसी को जरूर से फिल करिएगा। यहाँ पर आपकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 35 साल रखी गई है। SC ST OBC को उनका एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और अगर बात करें यहाँ पर पोस्ट की, तो 1551 पदों पर ये वैकेंसी आपको मिलती है, जिसमें आपको जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिक और हाउसिंग डिपार्टमेंट डेवलपमेंट, मैकेनिकल अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग डिपार्टमेंट, बहुत सारी अलग अलग वैकेंसी दिखने को मिलती है। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, जिसमें आपका डिप्लोमा और IT का सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में, यानी कि आपके पास पॉलिटेक्निक है, तो भी आप लोग यहाँ पर इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी हम बात करें, तो वो आती है इंडियन नेवल सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि INCT की रिक्रूटमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो चार्जमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी स्टार्ट डेट है 15 मई 2023, यानी कि स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी एंड डेट यहाँ पर 29 मई 2023 रखी गई है। अब अगर बात करें यहाँ पर इस वैकेंसी की एज लिमिट की, तो यहाँ पर 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट होना चाहिए, जिसमें SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर इस वैकेंसी की पोस्ट की, तो यहाँ पर आपको 372 यानी कि 372 पोस्ट पर ये वैकेंसी देखने को मिलती है, जिसमें आपका डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए रिलेटेड स्ट्रीम में। तो यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों इंडियन नेवल सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट के लिए, जिसके लिए आपको एलिजिबिलिटी वगैरह और अदर डिटेल्स डिस्प्ले पर शो कर दी गई है।
तो दोस्तों आप लोग उन डिटेल्स को ध्यान से देख लीजिएगा। अब दोस्तों अगर नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो वो आती है सीबीएसई की तरफ से सीटीईटी के फॉर्म की। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है 26 मई 2023 तक। तो आप लोग इसका फॉर्म जरूर फिल करिए अगर आप लोग एक सीबीएसई स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो दोस्तों अगर यहाँ पर बात कर ली जाए एलिजिबिलिटी की तो यहाँ पर आपका बीएड, आपका एमएड, डीएलएड, एमएड और बहुत सारे अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर इस फॉर्म के लिए रखे गए हैं जो कि आपको डिस्प्ले पर शो कर दिए गए हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग इसकी लिंक चाहते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो इसकी लास्ट डेट है कि यहाँ पर 26 मई 2023 तक इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे और आपकी एज लिमिट वगैरह तो दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका ये है कि एलिजिबल अगर आप हैं तो इसका फॉर्म फिल करिए। और अगर आप लोग 1st to 5th के लिए अप्लाई करते हैं और 6th to 8th के लिए अप्लाई करते हैं सीबीएसई स्कूल टीचर के लिए तो ये वैकेंसी आपके लिए है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सेशन एंड होता है जिसमें आपको रिजल्ट, एडमिट कार्ड और साथ ही लेटेस्ट वैकेंसीज की डिटेल्स देखने को मिल गई है। अब दोस्तों इसी टाइप के और भी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग टाइम टू टाइम अपडेट होते रहें। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे कि किसी ना किसी की हेल्प हो सके। दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। You and I flights to wherever, I don't mind as long as it's with you, as long as it's with you. At the festival that we met at, where you were just a face in a crowd, and now I can't imagine me with anybody else. As we close out the night underneath the lilac sky, summer high, met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November, you and I, flights to wherever, I don't mind, as long as it's with you, as long as it's with you, as long as it's with you, as long as it's with you. Next year will be close, I will wait as long as it's for you. You and I, flights to wherever, I don't mind as long as it's with you, as long as it's with you.
at the festival that we met at, where you were just a face in a crowd. And now I can't imagine me with anybody else, as we close out the night underneath the lilac sky. Summer high, met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you.